नमस्कार दोस्तों। मैं जानता हूं यह सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन हमें इसे स्वीकार करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आपके दिमाग को धीरे धीरे खोखला किए जा रहा है। हम सब ने पिछले 2.5 सालों में एआई को इस्तेमाल किया और प्रमोट किया, ये सोचकर कि यह हमें और स्मार्ट बनाएगा। लेकिन नई साइंटिफिक रिसर्च दिखा रही है कि हो इसका उल्टा रहा है। लोग और स्टूपिड बनते जा रहे हैं। आज से 10 साल पहले याद कीजिए, आपको कितने फोन नंबर्स याद थे? 4, 5 या कम से कम 2, 3। और आज मुश्किल से 1 या 2। क्यों? क्योंकि सब नंबर्स फोन में सेव्ड होते हैं, उन्हें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक वैसे ही आज हम कहीं जाने के लिए सिर्फ गूगल मैप्स खोलते हैं। हमें अब रास्ते, लैंडमार्क या शहर की भौगोलिक समझ याद नहीं रहती। ये छोटे उदाहरण हैं, लेकिन इनकी गंभीरता बहुत ज्यादा है। सोचिए, अगर रास्ता याद न रखने से आपके दिमाग का एक पूरा हिस्सा प्रभावित हो सकता है, तो एआई चैटबॉट्स जो आपके लिए पूरे ऐसे कोड और बिजनेस डिसीजन लिख सकते हैं, उनका आपके सोचने की क्षमता पर कितना बड़ा असर होगा? क्या एआई हमें सच में और स्टूपिड बना रहा है? आइए वैज्ञानिक सबूतों से जानते हैं। पिछले कुछ महीनों में इस सवाल को लेकर कई चौंकाने वाली साइंटिफिक स्टडीज सामने आई हैं। पहला सबूत, MIT मीडिया लैब 2025 की स्टडी। रिसर्चर्स ने 54 पार्टिसिपेंट्स को एक ऐसे लिखने को कहा। एक ग्रुप को चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना अलाउड था। इस दौरान उनकी ब्रेन एक्टिविटी एक EEG मशीन से रिकॉर्ड की गई। परिणाम चौंकाने वाले थे। चैट जीपीटी यूजर्स में सबसे कम ब्रेन एंगेजमेंट देखी गई। लिटरली ऐसे लिखते वक्त उनका दिमाग स्विच्ड ऑफ था। कुछ महीनों बाद यह भी देखा गया कि ये यूजर्स इतने आलसी हो गए कि वे सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे थे। और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने क्या लिखा, तो वे अपना ही लिखा इससे कोट नहीं कर पाए। दूसरा सबूत, माइक्रोसॉफ्ट और कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी की स्टडी। इसमें पाया गया कि जिन लोगों को एआई पर ज्यादा भरोसा होता है, वे बहुत कम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। जब हम एआई पर ज्यादा निर्भर होने लगते हैं, तो हमारी इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कमजोर हो जाती हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण है कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। इसका मतलब है कि लोग अपने सोचने वाले काम एआई को आउटसोर्स कर देते हैं। इससे उन्हें खुद सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारा दिमाग, जो दिमागी रूप से कंजूस है, तुरंत एनर्जी बचाने के लिए खुद को स्विच ऑफ कर देता है। कॉग्निटिव ऑफलोडिंग का सबसे बड़ा खतरा हमारे हिप्पोकैम्पस पर है। नेविगेशन या रास्ता ढूंढना हमारे ब्रेन के सबसे डिमांडिंग टास्क में से एक है, और यह हिप्पोकैम्पस हमारी मेमोरी, लर्निंग और कॉन्सेप्ट्स को जोड़ने के लिए जरूरी है। लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स पर हुए एक अध्ययन में पता चला कि उनके ब्रेन का हिप्पोकैम्पस हिस्सा आम इंसानों से कहीं ज्यादा बड़ा था। कारण, उन्हें 25,000 सड़कें और लैंडमार्क याद रखने पड़ते थे। लेकिन आज जो लोग गूगल मैप्स पर निर्भर हैं, उनका हिप्पोकैम्पस ट्रेन नहीं होता। उनकी नेविगेशन स्किल्स कमजोर हो जाती हैं, और इसके साथ ही उनकी बाकी याद रखने और सीखने की क्षमता भी कमजोर होती है। अब सोचिए, एआई कहां वॉर कर रहा है? एआई हमारे ग्रंट वर्क को छीन रहा है, यानी वह काम जो दोहराव वाला, बोरिंग और मेहनत वाला होता है। स्टूडेंट्स के लिए एसे लिखना या नए एम्प्लॉय के लिए डॉक्यूमेंट्स समराइज करना, ये सब ग्रंट वर्क ही हमारे दिमाग में नॉलेज और मेंटल मॉडल बनाते हैं। ये हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड है। अगर आप फंडामेंटल्स नहीं जान, अगर आपने ग्रंट वर्क नहीं किया, तो आप एआई के काम को रिव्यू या वेरीफाई भी नहीं कर पाएंगे। आप एआई की गलती को पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो समाधान क्या है? क्या हमें एआई का बहिष्कार कर देना चाहिए? नहीं। एआई ने प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बहुत बढ़ाया है। एआई को बॉयकॉट करने का मतलब है कि आप बाकी दुनिया के मुकाबले बहुत पीछे रह जाएंगे। समाधान है ब्रेन ट्रेनिंग। जैसे हम अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए जिम जाकर या स्पोर्ट्स खेलकर ट्रेन करते हैं, वैसे ही हमें अपने ब्रेन को भी चैलेंजेस देकर ट्रेन करना होगा। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं, एआई पर पूरी तरह निर्भर न रहें। सप्ताह में कुछ दिन बिना गूगल मैप्स के काम करने की कोशिश करें। अपनी फंडामेंटल स्किल्स को मत खोइए। इससे लिखना सीखिए, ईमेल लिखना सीखिए, मैथ्स और सोचना सीखिए। अपने दिमाग को लगातार चैलेंज दीजिए। हमें एआई की दक्षता और अपनी इंटेलिजेंस के बीच में से किसी एक को चुनना जरूरी नहीं है। हम दोनों चीजों को साथ रख सकते हैं। अंत में बस एक बात याद रखिए, हमारा ब्रेन एक मसल की तरह है। आप इसे जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ये उतना ही अच्छा काम करेगा। एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल कीजिए और अपने दिमाग को धारदार बनाए रखिए।